नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मानसून आने के बाद तो सारे पौधों में लग रहा है जैसे जान सी आ गई है। वैसे तो मेरे पौधे गर्मी के दिनों में भी तेज़ धूप में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे। मतलब पूरा फ्लावर से मेरा गार्डन भरा हुआ था। वो तो मैं टाइम टाइम पर आप लोगों को दिखलाती ही रहती हूँ कि किस तरह से मेरे गार्डन में फ्लावर भरे हुए हैं। बिल्कुल एक स्वर्ग जन्नत की तरह दिखता है। तो बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं। ऐसे वैसे फ्लावर खिले हुए हैं जो कि जाड़े के दिनों में खिलते हैं, वो भी मेरे घर में पूरी गर्मी में खिले रहे अच्छे तरह से। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को फ्लावर शेयर करने जा रही हूँ वो फ्लावर है गर्मी के दिनों का, बरसात के दिनों का ही बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला बहुत ही सुंदर रजनीगंधा फ्लावर। ये देखिए, रजनीगंधा के बल्ब को मैंने लगाया था मार्च में। लास्ट ईयर मैंने इसे ख़रीदा था ऑनलाइन और मुझे ख़रीदने में थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने जब इसे लगाया तो इस तरह से बहुत सारे पत्ते तो हो गए थे, लेकिन ये स्टिक नहीं निकला था। मतलब स्टिक ऐसा निकलते निकलते भी वो मतलब लग रहा था जैसे ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से स्टिक नहीं निकला था। तो फिर मैंने सारे बल्ब निकाल करके और उसे रख दिए थे सेव करके। और इस बार जैसे ही फरवरी से मार्च का महीना आया तो मैंने इसे लगा दिया और इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मैंने 2 गमले में लगाया था, एक तो ये गमला है और दूसरा ये गमला है। तो इस बार तो रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए, एक प्लांटर में मतलब एक गमले में 2 स्टिक निकला है और दूसरे वाले गमले में ये 3 स्टिक निकल आया है। और ये इतना सुंदर फ्लावर होता है दोस्तों कि मैं आपसे क्या बताऊं। सचमुच में ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। वैसे तो मैं पहली बार इसे लगाई हूँ अपने घर में। इसके पहले मैं बहुत सारे फ्लावर लगा चुकी हूँ खुशबू वाले, तो बहुत सारे मेरे पास फ्लावर हैं, लेकिन रजनीगंधा मैंने पहली बार लगाया। तो पिछले साल तो टाइम चला गया था, लेकिन इस बार मैंने जो लगाया तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आप लोगों को भी देखकर अच्छा लगेगा। और रजनीगंधा तो वैसे भी बहुत ही हाई प्रोफाइल फ्लावर कहा जाता है। जितने भी बड़े बड़े बुके बनते हैं उन सारे बुके में रजनीगंधा का एक भी स्टिक रहता है तो वो बुके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। और एक स्टिक भी यदि खिल जाता है तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यदि आपने नहीं लगाया है तो इसे ज़रूर लगाइए। देखिए, इसमें कई सारे अभी और भी स्टिक निकलेंगे। 2 तो यहाँ निकल गए हैं। देखिए, एक ये छोटा सा निकला है और ये सबसे पहले निकला, तो ये बड़ा हो गया। अब तो 1-2 दिनों में ये पूरी तरह से खिल भी जाएगा। तो खिल जाएगा तो फिर मैं वीडियो तब भी शेयर करूँगी। देखिए, अभी तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसमें से और भी कई सारे स्टिक निकलेंगे। अभी नहीं निकले हैं, लेकिन जैसे जैसे बारिश के दिन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे इनके स्टिक निकलेंगे। क्योंकि बारिशों के दिन में मतलब ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना होता है, ये 3 महीने में ये बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। तो देखिए, यहाँ भी इसमें तो 3 स्टिक निकल चुके हैं और 1-2 स्टिक और निकल आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अभी तक आपने नहीं लगाया दोस्तों, अभी भी लगा सकते हैं। अभी जुलाई का महीना है, अभी यदि आप लगा देते हैं तो अगस्त में ये अच्छे तरह से, जुलाई में बारिश हो रही है तो बारिशों में ये बहुत अच्छे से इनकी वो हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। बारिशों में अच्छी ग्रोथ होगी तो फिर अगस्त में आपके ये फ्लावर निकल आएंगे, आपके ये फ्लावर खिल जाएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कितने सारे ये लंबे होते चले जाते हैं और जब ये स्टिक पूरी तरह से निकल आता है तो बस इसमें क्या होता है कि बस दोनों तरफ से ऐसे ही फूल खिलते रहते। देखिए, 2-2 है ना, 2-2 कलियां हैं। इधर 2 कली है, फिर उसका इधर 2 कली है, फिर इधर 2 कली है। तो ये इसका पैटर्न यही होता है और देखने में तो सुंदर लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी केयर मैंने क्या की थी, जब मैंने इसे लगाया था तो इसकी वीडियो मैंने शेयर की थी। शायद आपको नहीं याद हो तो मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे दूँगी। तो इसकी मिट्टी जो है मैंने बहुत ही अच्छी बनाई थी। पूरी तरह से वेल ड्रेन मिट्टी मैंने बनाई थी। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब है कि उसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया था, 20% मैंने उसमें कोकोपीट या बालू जो भी आप मिला सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डालिए। और 20% मैंने इसमें वो डाला था वर्मी कंपोस्ट। कुछ मैंने किचन से वेस्ट से निकले हुए भी मैंने डाल दिए थे, जो कि मैं शेयर शायद नहीं कर पाई होंगी। वो मैंने डाला था, डाल करके और इसे मैंने लगा दिया था। तो मुझे लगता है कि इसे निकलने में, इनके बल्ब से इनके जो अंकुर निकलने में लगता है 20-25 दिन या 1 महीने लग गए थे। तो शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मैंने जो लगाया वो अच्छे से लगे नहीं हैं, क्योंकि शायद सही में 20-25 या 1 महीने लग गए। तो शुरू में जब उतने दिन हो गए तो मुझे लगा कि शायद अच्छे से लगे नहीं हैं। लेकिन फिर उसके बाद 20 दिन के बाद इनके जो है अंकुर निकलने शुरू हुए और उसके बाद ये इतने अच्छे से ग्रोथ कर लिए। तो उस समय तो अप्रैल तो ऐसे ही बीत गया, अप्रैल, मई और जून,
जून के आते ही, मतलब जैसे ही जून 15-17 के बीता, उसके बाद मतलब 20 जून के बाद ही इनके स्टिक निकलने शुरू हो गए। और ये देखिए अब कितना सुंदर सा इसमें स्टिक आ गया है। तो बस देखकर अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आप चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया तो मुझे काफ़ी सस्ते मिले थे। मुझे लगता है कि 120 या 100 कुछ में मिले थे मुझे। 12-15 बल्ब मिल गए थे। और उसके बाद जब मैंने इसे लगाया, लगाने के बाद तो इससे बहुत सारे बल्ब बन गए। तो मैंने कुछ दूसरों को गिफ्ट दे दिया और कुछ मैंने लगा दिए। कुछ बल्ब मेरे अभी भी रखे हुए हैं जो कि मैं लगा नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पास उतने प्लांटर नहीं थे। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। बस जो मैं किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बना करके, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो बनाना पील है और अनियन पील है, इसमें साथ ही साथ जितने भी फलों के छिलके होते हैं, आलू सब्जियों के छिलके होते हैं, आलू के छिलके, तरबूज के छिलके, इन सभी के छिलकों से जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था वो मैं टाइम टू टाइम जैसे सारे पौधों को देती रही थी वैसे इसे भी देती रही थी। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि 1-2 दिन में खिल जाएगा। देखिए आधी वीडियो मैंने कल बनाई थी और आधी वीडियो मैं आज बना रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ये खिल गया और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों ये बात करूँ कि इसके खिलने का समय कब होता है और बल्ब लगाने के बाद से कितना दिन लेता है खिलने में, तो बल्ब लगाने के बाद इसके खिलने में करीब करीब 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। यदि आप फरवरी एंड में या मार्च में आप बल्ब लगाते हैं इसके, तो जून एंड तक जा कर के इनमें स्टिक निकलने लगता है और जुलाई में तो श्योरली ये खिल जाता है। क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम आता है, मतलब जैसे ही मानसून आता है, तो मानसून में इसकी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। अभी जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर तक इसकी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी। और यदि थोड़ा सा मौसम ने साथ दिया तो अक्टूबर तक में भी इसकी ब्लूमिंग होती है। बात करें पॉट साइज़ की, तो 10 इंच का पॉट साइज़ इसके लिए एकदम सफिशिएंट होता है। क्योंकि एक सीज़न में है और काफ़ी इसके लिए गहराई नहीं चाहिए पॉट की, बस पॉट की चौड़ाई चाहिए। क्योंकि इसके बल्ब जो है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके लिए यदि चौड़े इसके पॉट होते हैं तो इनके बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाते हैं अगले सीज़न के लिए। तो इसलिए ये भी होता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये बुके वगैरह में कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है। बुके में बहुत अच्छे से इसे डाला जाता है। और एक बार जब बल्ब ये लग जाते हैं, इनके इस तरह से इनके पत्ते निकल आते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा इनकी गुड़ाई वगैरह नहीं हो सकती है। देखिए कितने तेज़ी से भर जाते हैं। तो इसके अंदर गुड़ाई तो नहीं हो सकती है। तो बस आपको क्या करना है कि मिट्टी इनकी इतनी अच्छी बनानी है कि इसमें कोई भी पानी जो है वो रुके नहीं। क्योंकि गुड़ाई हम नहीं कर सकते हैं, तो वैसे में मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बारिश के दिनों में लगातार बारिश होती रहती है, तो ऐसे में पानी इसके अंदर रुके नहीं। क्योंकि पानी ज़्यादा रुकेगा तो फिर इसके लिए नुकसानदायक होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए। इसीलिए बारिश के दिनों में आपको ऐसी मिट्टी बनाकर रखनी है इसके लिए, क्योंकि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, तब ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप भी रजनीगंधा के बल्ब लगाएं और लगा करके बस एंजॉय कीजिए इतने खूबसूरत से फूल को। थैंक यू।